भाजपा से बेटी बचाओ। चाय कहाँ बेचे किसी को पता नहीं, वो स्टेशन भी नहीं बना था हैं, लेकिन चाय वाला हूँ, जहाँ चले गए वहीं का हूँ। तो अरे भैया हम लोग बहुरुपिया नहीं हैं। भाजपा से बेटी बचाओ, बेटी वालों से अपील है मेरा, भाजपा से बेटी बचाओ। फिर सरकार की पुलिस से बेटी को बचाओ। उसके बाद जब स्कूल भेजने जाओ, अगर तुम में सामर्थ्य है कि अपनी बेटी की सुरक्षा कर सकते हो तो उत्तर प्रदेश की धरती पे बेटी को पढ़ाओ और बढ़ाओ का सपना देख सकते हो आप, अन्यथा नहीं। इस उत्तर प्रदेश में बेटी का होना ही ऐसा लगता है जैसे गुनाह होना है। चारों तरफ हाहाकार है, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, आगरा से लेकर बस्ती तक, बनारस से लेकर के सहारनपुर तक, कोई ऐसा क्षेत्र, बागपत, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में हमारी बेटी का चीरहरण नहीं किया जा रहा, जबरन उसके साथ नहीं किया जा रहा। और हत्याएं पे हत्याएं। रायबरेली में 20 साल की लड़की का लाश मिला है नहर में, बताएं। 6 साल की बच्ची का फिर पुनः हाथरस में बलात्कार हो जाता है। आखिर सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार हर मुद्दे पे विपक्ष को क्यों टारगेट करना चाहती है? क्या हमारे शासन में इस तरीके का घटना घटा, ये भाजपा के लोग प्रदर्शन करने का काम किए कि नहीं किए? ये भाजपा के लोग आग लगाने का काम किए कि नहीं किए? लेकिन हम समाजवादी लोग सिर्फ सरकार को जगाना चाहते हैं कि अरे मेरे सरकार, सत्ता आती है और जाती है, सत्ता किसी की जागीर नहीं रही है, लेकिन ये जनता रहेगा, ये प्रदेश रहेगा, ये देश रहेगा। इस देश के साथ मजाक मत करो, नहीं तो ये जनता जिस दिन तुम्हारे खिलाफ उंगली लेके खड़ी हो गया ना, तो तुम्हें भागने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगा। अभी हाथरस गए थे, समाजवादी के नेता थे, उन पर जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई गई, तो क्या लगता है अब पीड़ित से मिलना या फिर सच का आवाज़ उठाने में लाठी खाना पड़ेगा? कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय समाजवाद के नारों से। साहब हम समाजवादी इनकी लाठियों से डरने वाले, कितना जुल्मी है ये, कितना बेदर्द है ये। लोकतंत्र की हत्या इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, युवा नेता, उनका एक अपना आइकॉन है, जनाधार है, जयंत चौधरी कौन सा गुनाह कर रहा था साहब? आप जैसे मीडियाओं से तो अपनी बात को रख रहा था, और इनकी पुलिस बेदर्दी के साथ लाठी चलाने का काम उसके ऊपर करता है। वो तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे कार्यकर्ताओं को, वाकई उनके अंदर खून है, जो अपने नेताओं को बचाने के लिए खुद पे तो झेलने का काम किया, लेकिन अपने नेता को बचाने का काम किया। ऐसे कार्यकर्ताओं को सैल्यूट। और समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता पहलवान है साहब, इनकी लाठियों में कहाँ इतना दम कि हम समाजवादियों को दबा लें। और इन्होंने भरसक प्रयास किया। आज जो कुछ भी हाथरस में हो रहा है, एक तबका बैठ रहा है समर्थन में, ये क्या है? प्रशासन का भय है? अगर प्रशासन का भय होता, पुलिस का इकबाल होता, सरकार का इकबाल होता, तो उस आरोपी के समर्थन में कोई रोड पे नजर नहीं आता। एक तरफ हमारी बेटी रो रही है, एक तरफ पूरा प्रदेश चिल्ला रहा है, और दूसरी तरफ एक धड़ा उसके समर्थन में बैठ रहा है, जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी और गलत है। और ये खुद ही माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, और उन लोगों से ये कहलवाते हैं कि समाजवादी वाले, बसपा वाले, बहुजन वाले, पता नहीं कि जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं, सबका नाम लेते हैं कि इनसे हमें खतरा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अरे भाई, समाज और दंगा कराने की बात भी बिल्कुल गलत। समाजवादी की परिभाषा क्या है? समाजवादी सर्वधर्मों का सम्मान करता है, सभी जातियों का सम्मान करता है, ये अनेकता में एकता का सम्मान करता है। भारत समाजवादी पार्टी का जो प्रस्तावना है बिल्कुल हिंदुस्तान की प्रस्तावना की तरह है कि भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, वही हमारा समाजवाद है। और समाजवादी कभी दंगा में विश्वास नहीं करता, समाजवादी समरसता में विश्वास करता है, समाजवादी समानता में विश्वास करता है, समाजवादी कभी अलगाव में विश्वास नहीं करता। एक तरफ आप योगी सरकार को कहते हैं कि अपराधी और बलात्कार की सरकार है, तो क्या मुलायम सिंह जब है सत्ता में तो वो भी तो ये कहते थे कि जो ये बच्चे हैं, बच्चों की गलती हो जाती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे नेताजी का बयान ऐसा नहीं था।
जैसा कि गोदी मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित मीडिया और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनता के बीच परोसने का काम किया। मेरे नेता जमीनी नेता हैं। मेरे नेता वो नेता हैं कि हिंदुस्तान में 2 ही व्यक्ति को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। एक नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। उनका कहने का तरीका आप नहीं समझ पाए या वो मीडिया नहीं समझा पाई लोगों को। उन्होंने कहा था मर्यादा में रहना। माता सीता का हरण क्यों हुआ? अगर माता सीता उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती, नहीं मेरा कहने का मतलब ये है मेरा कि उन्होंने लोगों से ये कहा कि बेटी आप मर्यादा में रहें। मर्यादा विधायक भी तो ये कह रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जो नेताजी ने हम कहा, हमारा नेताजी ने ये कहा कि मर्यादा दोनों के लिए उतनी ही परिपूर्ण है, लेकिन उसको मीडिया ने गलत तरीके से परोसने का काम किया। मर्यादा सबके लिए, मोबाइल के लिए अगर बढ़िया मोबाइल आपके पास है तो इसका बढ़िया कवर आप खरीदते हो नहीं खरीदते हो। तो उसी तरीके से नेताजी ने यह कहा था कि माता सीता का हरण नहीं होता अगर माता सीता लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करता। तो हमारे नेताजी की बयान को इस गोदी मीडिया ने गलत तरीके से पेश करने का काम किया, जबकि नेताजी का बयान महिलाओं के समर्थन में रहा है। हमेशा नेताजी कहते रहे हैं कि असली समाजवादी वही है जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करता हो और अपनी पार्टी में जो महिलाएं हैं उसका सम्मान करता हो, वही सच्चा समाजवादी हो सकता है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानता वो समाजवादी हो ही नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये आवाज़ को दबाने का एक नया तरीका इन्होंने ईजाद किया है कि जो भी नेता सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जब हमारे बड़े नेताओं के ऊपर दमनकारी नीति अपनाएंगे ये, तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का हौसला पुनः ही खत्म हो जाता है। और आम जनता की क्या विचार? आम जनता को तो इन्हें इस कागार पे ला के खड़ा कर दिया 2014 से अब तक कि 2 वक्त की रोटी उसे मुसय्यर हो जाए, यही बहुत है। और ये चाहती है सरकार कि हिंदुस्तान की जनता को जो 2 वक्त की रोटी दे उसे वो खुदा माने। 5 किलो राशन दे करके ये हिंदुस्तान की जनता पे अपने आप को एहसान करना समझते हैं और ये नहीं समझते कि हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के नस्ल को आप कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। निजी और कुछ लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके खिलाफ लोग फेसबुक में पोस्ट पढ़ कर करेंगे मैं निजी करके तब खिलाफ होगा जब सरकारी कर्मचारी या सही से काम करे। तो क्या कहेंगे? ये निजीकरण पुनः गुलामी की दास्ता की ओर ले जाना है। जैसे कि किसान को आपने देखा, किसान के खिलाफ बिल, मजदूरों के खिलाफ बिल, और फिर उत्तर प्रदेश में ये निजीकरण का जो बाढ़ आया है हर सरकारी संस्थाओं में। इससे पहली बात तो ये साबित होता है कि सरकार अपनी जो संस्थाएं हैं इसको चलाने में वो नाकाम रही है। सरकार से उसका अपना खुद का कुछ नहीं चल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से बाबा आए हैं तब से इनके द्वारा कहीं भी कोई ऐसा एक कार्य हमें निर्माण हुआ दिखा दें आप जो बाबा ने खुद शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन भी किया हो। आज तक जो भी हुआ, चाहे वो पावर हाउस ज़्यादा बना हो उत्तर प्रदेश के अंदर में, माननीय अखिलेश यादव जी, एलिवेटेड रोड माननीय अखिलेश यादव जी, मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी, एक्सप्रेस वे माननीय अखिलेश यादव जी, हर काम अखिलेश यादव जी का। लैपटॉप आज भी बच्चों को समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हर साल जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उनको लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही, जबकि हमारी सरकार नहीं है। लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव लोगों की पीड़ितों की मदद करने का काम किया। हम कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जाकर के लोगों को सांत्वना देने और खाना खिलाने का काम किया। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप है, मौन है, वो दूसरी जगह उद्घाटन करने में लगे हैं। मतलब इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। डाइवर्ट करना, कारण ये प्रोपेगेंडा की सरकार है। इनके पास सिर्फ एक ही विजन है कि ये कुर्सी हमारी किस प्रकार सुरक्षित होगी, और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर एक बकरी भी अपने आप को शेर महसूस करने लगता है जब धर्म की बात आती है और जात की बात आती है तो। और ये वही काम सरकार कर रही है। एक तरफ हमारी बहू बेटी के साथ घिनौना हरकत हो रहा है, मजदूर त्राही है, नौजवान रोजगार के लिए अपनी बात पूछता है तो ये बात को घुमाने का काम करते हैं, और जहाँ पे इनको बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना इस सरकार की ये रही है
कि अगर सवाल आपको गृह मंत्री से पूछना है तो उसका जवाब रक्षा मंत्रालय देगा। रक्षा मंत्रालय से अगर आप सवाल करोगे कि चाइना में क्या चल रहा है तो ग्रामीण विकास मंत्री इसका जवाब देगा। इस सरकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है। और आप देखो ना, प्रधानमंत्री जी जो कभी चुप होते नहीं, सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं, थकते नहीं हैं, जन की बात आज तक इन्होंने नहीं सुनी। लेकिन आज जनता के दर्द पे कम से कम इनकी संवेदनाएं तो आनी चाहिए थी, जिनके कहने पे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनताओं ने ताली भी बजाया, थाली भी बजाया, दीप भी जलाया। लेकिन आज उसके दर्द में एक संवेदनाएं भी हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आया है, जो काफ़ी निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और नैतिकता तो इन लोगों के पास है ही नहीं। देखा होगा अपना विभाग तो उनसे संभलता नहीं। फर्जी डिग्री लिए लोग, अगर हम इनको कह दें फर्जी डिग्री लिए हुआ है तो हम पर मुकदमा करता है, और जेन्युइन डिग्री वाले को ये गलत साबित करता है। चाय कहाँ बेचे किसी को पता नहीं, वो स्टेशन भी नहीं बना था हैं, लेकिन चाय वाला हूँ, जहाँ चले गए वहीं का हूँ। तो अरे भैया, हम लोग बहुरूपिया नहीं हैं। हम लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम समाजवादी हैं तो हैं, फलाना जगह के हैं तो हैं, हम बिहार के हैं तो हैं, गाजियाबाद में राजनीति करते हैं तो करते हैं। फर्जी बात नहीं करते हैं, फर्जी काम नहीं करते हैं। जो जनता से वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं।